मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे ना, सुंदर ब्रिज दिखाई पड़ रहा ना, फूल इसको कहते हैं गोल्डन गेट ब्रिज, यानी सोना का द्वार का फूल है। तो इतना सुंदर है, कभी कभी बादलें इसको ऊपर रहने के चलते दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन विश्व का प्रसिद्ध फूलों में भी ये फूल भी पाया जाता है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध उस फूलों में आगे खड़े होकर प्रचार करना और आपके लिए परमेश्वर के वचन को लाना मैं सौभाग्य समझता हूँ। परमेश्वर मनुष्य को कितना ज्ञान को दिया दे कि 1937 में ही इस फूलों को, इतने बड़ा विस्तार फूलों को बनाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को ज्ञान दिया है। आपके लिए भी परमेश्वर बुद्धि ज्ञान को देंगे। ठीक है, ज्ञान को रहने दे, लेकिन मेरे जीवन में दुख और मुसीबत है और इसे कैसे दूर होगा आप सोच रहे हैं ना। आप इतना क्लेश सहना उचित है, दुखों को उठाना उचित है। आप कहेंगे क्यों ऐसे कहते हैं? आप देखिएगा बाइबल में 2 कोरिन्थियों 1 अध्याय का 4 वचन में, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। आपका क्लेश में प्रभु ही हमें शांति देता। आप हमेशा समझते हैं ना, मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं। आप गलत जगह पर शांति को ढूंढते हैं। पति पति से शांति पाना चाहते हैं, पत्नी पति से, और बच्चों माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से शांति पाना चाहते हैं, लेकिन आपको धोखा ही मिलता है। लेकिन यीशु ही हमें शांति देता है। मेरा सेवा की शुरुआत में मेरे मन में इतना क्लेश होता था, मैं अकेले बैठ के रोता था और शांति पाने के लिए तरसता था। मैं एकांत में बैठ के रोने के वक्त में परमेश्वर उतर कर आते थे और मुझसे मिलकर वो कहते थे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारे सारे क्लेश को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे मन की दुखों को दूर करूंगा। जैसे ही परमेश्वर मुझे तसल्ली दिया, इसलिए मुझ पर आने वाला सारे तकलीफों के लिए और दुखों के लिए हृदय की गहराई से प्रभु को मैं धन्यवाद देता था। पौलुस कहता है, हमारे क्लेशों में प्रभु ही हमें शांति देता है। इसलिए आपका क्लेश दुख होने के वक्त में प्रभु हमारे लिए तसल्ली देता है। इसलिए आपका जितना दुख बढ़ता है, तकलीफ बढ़ता है, उस वक्त आप आनंदित रहना, क्योंकि प्रभु उतनी ही हमें शांति देता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको तसल्ली देता है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम क्यों इतना चिंता करते हो? मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को समझ सकता हूँ। तेरे दिल को, बोझ को दूर करके मैं तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ। कह के प्रभु हमें तसल्ली देने के लिए तैयार है। आपका जीवन में आपके दुखों को दूर करने के लिए परमेश्वर आज चमत्कार करने के लिए तैयार है। आपके दिल में प्रभु शांति देने के लिए वो तैयार है। इसलिए यीशु मसीह अपने शरीर को क्रूस पर बलिदान होने के लिए अर्पण किया। उन्हें तसल्ली देने के लिए कोई नहीं था। क्यों यीशु मसीह क्रूस पर अकेले उस दुखों को उठाया? उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह को तसल्ली देने के लिए कोई नहीं, शांति देने के लिए कोई नहीं। आप भी इस हालत में रहने के वक्त में आपको तसल्ली देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर पर दुख उठाया है। इसलिए प्रभु कहता, मेरा बेटा बेटी, तुम्हें कभी चिंता नहीं करना और मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु तू मेरे साथ रहता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तू मेरे दिल के दुखों को दूर करके तसल्ली देता है। यीशु के नाम में आमीन आमीन।